नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यह कलयुग का जो संध्या काल चल रहा है अर्थात मध्य काल चल रहा है, इसमें सतयुग शुरू हो चुका है। इस वजह से ही जितने पापी अधर्मी हैं सबका विनाश होकर रहेगा। आइए जानते हैं कि संत अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पूर्व आखिर क्या कहा है। और कली अघोरी ये कलयुग अजान, धन्य कलयुग बोली प्रशंस प्रमाण। अर्थात कली घोर है लेकिन कलयुग अघोर है, क्योंकि कलयुग में भगवान के नाम जप से ही कई सालों की तपस्या का फल प्राप्त होता है। बस इसी एक सतगुण के कारण कलयुग प्रशंसा का पात्र है। तो सत्य बात है। श्रीमद् भागवत पुराण में ऐसे अनेकों ग्रंथों में भी प्रमाण मिला है कि कलयुग में एक चीज बहुत अच्छा होगा कि हम मनुष्य, जो कलयुग के मनुष्य है, अगर वह केवल हरि का नाम जप करे, कीर्तन करे, बस उन्हें 1000 साल के तपस्या का फल केवल नाम जप से मिल जाता है। इसलिए कलयुग को महान भी कहा गया है और यह सही बात है, क्योंकि जैसे सतयुग था तब कई वर्षों तक 10-10 हजार 20-20 हजार साल तक लोग तपस्या करते रहते थे, फिर भी लोगों का कल्याण नहीं होता था, भगवान प्रसन्न नहीं होते थे। लेकिन आज के युग में, युग वर्तमान समय में चल रहा है, अगर हम चाहें तो अपना जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करके हम उस 10,000 20,000 तपस्या का फल केवल हम नाम जप करके प्राप्त कर सकते हैं। ती कथा सत्य कली ये उन है जानिबू हे तुरे तू ही ठीक ये होई। अर्थात कली काल में यह कथा जिस दिन सत्य हो जाएगा तो जान लेना तुम कि आगे का क्रम भी ऐसे ही घटित होगा जो अभी चल रहा है। 20 अंक से लेके 29 अंक तक महाघोर उत्पात होगा। 2024 से लेकर 40 अंक तक महाघोर उत्पात होगा, यह भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। 40 अंक में छठिया बट में प्रभु की लीला की स्थिति बनेगी, यह अच्छे से समझ लो। यह संत अच्युतानंद दास जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह जब होगा तब समझ लेना कि भगवान युद्ध में अब आएंगे। अर्धरात्रि में शून्य में गर्जना होगी तो समझ लेना कलयुग अब अंत का समय हो चुका है। ये घटना अवश्य 42 अंक में होगी। जब ये होगा समझ लेना उत्पात का समय आ चुका है। तो यह 42 अंक के बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगी। खान महापुरुष ने वर्ष पूर्व जो लिखी है भविष्य मालिका ग्रंथ में कि कलयुग के अंत में संसार में बहुत अन्याय होगा, किसी का कुल विचार कुछ नहीं रहेगा, कोई निर्भय होकर नहीं रह पाएगा। महापुरुष ने लिखा है कि अंतिम कालखंड में जब श्री दिव्य सिंह देव नामक एक व्यक्ति पुरी के राजा होंगे, उनके ही शासन में 48 अंक में भगवान श्री हरि कल्कि अवतार में जन्म लेंगे। प्रभु पृथ्वी पर पापियों का संहार कर कर उसका पाप भार समाप्त करेंगे। ज्ञात हो कि अभी दिव्य सिंह देव ही पुरी की राजगद्दी पर विराजमान है और महापुरुष के कहे अनुसार भगवान श्री हरि के 10वें अवतार में महाप्रभु कल्कि भी इस धरती पर आ चुके हैं। तो
ये सारी जो बातें मैं बता रही हूँ ये सारी गुप्त बातें हैं। समझने के लिए आप लोगों को मालिका को पहले समझना होगा। जब तक आप सभी मालिका को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि जिसने भी मालिका को समझ लिया वह अपने आप ही उद्धार का पूरक बन सकता है, क्योंकि वह अपने उद्धार का ही नायक खुद होगा। गजपति दिव्य सिंह 47 अंक 2017 से 2018 से 53 अंक 2023-2024 तक पृथ्वी पर भूकंप से दहल उठेगी। इसके बाद जाजपुर के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर के जगन्नाथ जी 7 दिन के लिए छतियावट चले जाएंगे। अब क्यों जाएंगे, किस कारण से जाएंगे? शायद भूकंप या बाढ़ के कारण जाजपुर में आफत आएगी से जगन्नाथ जी को छटियावट में रखा जाएगा। रथ यात्रा वहीं होगी। छटियावट में सभी धर्म संप्रदाय के लोग इकट्ठे होंगे और रथ आषाढ़ के महीने में ही होगा, नहीं तो विपरीत परिस्थितियों के कारण असमय में होगा। के इस बात से पता चलता है कि भारत में तुर्की की तरह कोई बड़ा भूकंप होने वाला है। 2024 के अंदर साल के अंदर, क्योंकि गजपति के गणित के हिसाब अंक चल रहा है। 3-4 महीने के अंदर 53 अंक होगा। साल 53 अंक ही चलेगा, अर्थात 2024 के मार्च तक। इसी बीच उत्तर भारत में तुर्की से भी बड़ा भूकंप होगा। दक्षिण भारत में भी इसका असर दिखाई देगा। मालिका के अनुसार वर्तमान समय में बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को कल्कि अवतार का ना आएगा। माया का बंधन अपने आप टूट जाएगा और घर से भाग खड़े होंगे। उनके हर घर से भागने और उनके द्वारा रहस्यमयी बातों को कहना ही उनके सत्यता का प्रमाण है। मालिका के अनुसार उड़ीसा के नदी तालाब सूखने लगेंगे और उन जगहों से प्राचीन काल के मंदिर निकलेंगे, जैसे कि पहले भी मूर्ति पूजा पर आस्था रखने वाले के लिए जमीन के अंदर से भगवान स्वयं प्रकट होते थे। मालिका के अनुसार मूर्तियां बोलने भी लगेंगी। बातें अभी तक मैंने बताई हूँ, यह सारी बातें भविष्य मालिका के ग्रंथों में लिखा हुआ है और यह आप लोगों के बीच में जानकारी दे रही हूँ। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।